ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेंचो को खोजा जा रहा है। उसके दो दोस्त फरहान और राजू इस मिशन पर निकले हैं। तमाम फ्लैशबैक, हंसने रोने गाने के बाद इस खोज का चक्र पूरा होता है। रेंचो लद्दाख के गांव में मिलता है। पता चलता है कि वो वहाँ बच्चों का एक क्रिएटिव स्कूल चलाता है। राजू और फरहान जब पहुँचते हैं तो रेंचो बच्चों के साथ पतंग उड़ाता मिलता है। हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थ्री इडियट्स के इस आखिरी सीक्वेंस का बैकग्राउंड ध्यान खींचता है। सुर्ख नीली झील, स्लेटी पहाड़, सफेद रेत, आसमानी शेड हावी है, जैसे सब कुछ वाटर कलर से पेंट किया गया हो। असल में ये बैकग्राउंड इस ध्यान खींचने वाले बैकग्राउंड की वजह से ही बताना पड़ा। ये नीली झील पैंगोंग सो लेक है, पूर्वी लद्दाख में पड़ती है। भारत से होती हुई चीन के अधीन आने वाले तिब्बत में बहती है, लेकिन इसकी चर्चा क्यों? पिछले दिनों झील के पास भारत और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों में तनाव हो गया। झड़प की भी खबर आई। रिपोर्ट कहती है कि 5-6 मई की रात ये सब हुआ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस एरिया में भारतीय सेना रहती है, लेकिन वायुसेना की सुखोई 30 लड़ाकू विमान यहाँ देखे गए। हालांकि सेना ने कहा कि अब टकराव की स्थिति नहीं है। वायुसेना ने भी कहा कि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया गया। समझौते के मुताबिक दोनों तरफ का कोई प्लेन LAC के 10 किलोमीटर के दायरे में बगैर पहले से अनुमति के नहीं जा सकता। हेलीकॉप्टर के लिए 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की शर्त है। ये इलाका सेना की भाषा में फिंगर 5 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और घटना हुई जब भारत चीन आमने सामने आए। 9 मई को नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो गई। सैनिक चोटिल हो गए। हालांकि बाद में बातचीत से मसला सुलझा लिया गया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर उत्तर में लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा पर ऐसे तनाव देखने को मिलते रहते हैं। असल में यहाँ भारत की सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश हुकूमत और तिब्बत के बीच नॉर्थ ईस्ट के लिए सीमा तय हुई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, लेकिन चीन इसे मानता नहीं है। चीन का कहना है कि यह समझौता तिब्बत ब्रिटेन के बीच हुआ था, इसलिए चीन भारत में घुसपैठ करता रहता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पीछे सीमा का यही संघर्ष था। थोड़ा पीछे जाएं तो युद्ध की भूमिका तब से ही बन रही थी जब जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दी थी। अब पैंगोंग सो पर वापस लौटते हैं। हिमालय में 4350 मीटर की ऊंचाई पर बनी पैंगोंग झील से लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल LAC गुजरती है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। झील का पश्चिमी भाग भारत के पास है, करीब 45 किलोमीटर। बाकी पूर्वी भाग पर चीन का कंट्रोल है, 90 किलोमीटर की। सर्दियों में पैंगोंग झील पूरी तरह जम जाती है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह अपने सैनिकों और घोड़ों को जमी हुई झील पर ट्रेनिंग कराते थे। लद्दाख सरकार के वेबसाइट के मुताबिक पैंगोंग सो का तिब्बती में मतलब ऊंचे घास के मैदान वाली झील है। हालांकि कुछ पुराने यात्रा वृत्तांत कहते हैं कि पैंगोंग का मतलब खोखला है। झील के उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं, जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक LAC खत्म होती है, फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है। चीन के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, जबकि भारत के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 3 पर है। चीन दावा करता है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। LAC से 20 किलोमीटर आगे झील के पूर्वी हिस्से को भारत अपना कहता है, लेकिन चीन उसे अक्साई चीन का हिस्सा बताता है। अक्साई चीन भी विवादित जगह है जिस पर चीन का कब्जा है। अक्साई चीन भारत के नक्शे में है। नक्शे को लेकर भी भारत और चीन में कई बार कहासुनी हुई है। सीमा तय न होने की वजह से इस तरह के टकराव पहले भी हुए हैं। जून-अगस्त 2017 में भूटान की सीमा पर डोकलाम विवाद चरम पर था। उस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी चीन के सैनिकों ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। ऐसा 2005 के बाद पहली बार हुआ। एक और समारोह जो 1 अगस्त को चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फाउंडिंग डे पर हुआ करता है, वो भी नहीं हुआ। 19 अगस्त 2017 को पैंगोंग झील पर पथराव मारपीट की घटना हुई। इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर दोनों तरफ के सैनिक झगड़ते दिखे। हालांकि इन झड़पों में गोलियां नहीं चलती हैं। दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होती है। समझौते के तहत ज्यादातर सैनिकों के पास बड़े हथियार नहीं होते। कई बार हथियार होते ही नहीं हैं या छोटे हथियार होते हैं। अगर वो कभी आमने सामने आते भी हैं तो समझौते की वजह से गन पॉइंट एक दूसरे के सामने नहीं करते। अक्सर चीन वाले अपना दावा जताने घुस आते हैं। जब ये आमने सामने आते हैं तो पहले बैनर ड्रिल होती है। बताया जाता है कि ये इलाका भारत का है और दूसरे पक्ष से इलाका छोड़ने को कहा जाता है। तब भी घुसपैठ नहीं रुकती तो विवाद हो जाता है। अक्सर अफसरों के हस्तक्षेप से कुछ घंटों में टकराव खत्म होता है। तब प्रोटोकॉल के हिसाब से मीटिंग होती है ब्रिगेड या डिवीजन कमांडर के बीच। इस तरह की मीटिंग अक्सर ठीक ठाक रहती है। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा करते हैं। अंत में यथास्थिति पर पीछे हट जाते हैं। ये चलता रहता है, चलता रहेगा जब तक सीमा पर अंतिम राय नहीं बन जाती।
अब ये समझिए कि झील सुरक्षा के लिहाज से क्यों इतनी जरूरी है भारत के लिए। ये झील दरअसल चुशूल के रास्ते में पड़ती है, जो कि भारत का अहम हिस्सा है। चुशूल एक गांव है जो बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। आर्मी की पोस्ट है यहाँ पर। झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को चुशूल अप्रोच कहते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन भारत में घुसने में कर सकता है। 1962 के युद्ध में चुशूल में ही चीन ने सबसे बड़ा हमला किया था। रेजांग ला पर भारतीय सेना डटकर लड़ी। 13 कुमाऊं की अही रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए थे। 1964 में इस पर बलराज साहनी और धर्मेंद्र की फिल्म हकीकत भी बनी थी। चीन ने कई सड़कें इस तरफ मोड़ रखी हैं। चीन के रोड का नेटवर्क काराकोरम हाईवे से जुड़ता है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत के क्षेत्र में 5 किलोमीटर अंदर तक चीन ने एक सड़क बना दी थी झील के किनारे। इस पर चीन के सैनिक बाइक से पेट्रोलिंग करते हैं। फिलहाल भारत की तरफ से सुरक्षा के लिए कई हाई स्पीड बोट्स झील पर तैनात रहती हैं और झील पर पेट्रोलिंग होती रहती है। झील जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेह से इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। सुरक्षा कारणों से यहाँ बोटिंग की इजाजत नहीं है, पर भारत वहां डट कर खड़ा है इस झील को हर हाल में सुरक्षित रखने में। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी निशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।